अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतल्लिक जानकारी लेते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक। उर्दू में हम इसको पहचानेंगे। उर्दू के हर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट दरअसल ज़माना हाल की बात करता है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं वगैरह। हमें इससे पहले वर्ब का पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब दरअसल काम का करना, होना, सहना या बर्दाश्त करना होता है। हम फार्मूला डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान है। इमदादी फ़ेल इसके साथ लगता है, डू और डज़ का इस्तेमाल होता है। ये इमदादी फ़ेल सिर्फ मनफी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं, मस्बत फ़िक्रों में कतन इस्तेमाल नहीं होते। कुलिया एक फार्मूला हमने बनाया है। सब्जेक्ट सबसे पहले, जिसे हम फ़ाइल कहते हैं, और सेकंड ऑप्शन पे हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल लगेगा। उसके बाद फ़ेल यानी वर्ब इस्तेमाल होगा, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मस्बत जुमलों में इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता। जुमलों से हम लोग इमदादी फ़ेल निकाल देंगे तो किस तरह फार्मूला बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मस्बत फ़िक्रे हम बनाएंगे। उसके लिए हमें मस्बत फ़िक्रों में इमदादी फ़ेल कतन हमें नहीं ज़रूरत होता। और जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर पे हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम इस्तेमाल करेंगे मस्बत जुमले में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मशक करते हैं और बहुत ही आसान जुमले दिए गए हैं। हम गरीबों की मदद करते हैं। वी हेल्प द पुअर। तुम झूठ बोलते हो। यू टेल अ लाई। वो मेरी टांग खींचता है। ही पुल्स माय लेग। अली मछलियाँ पकड़ता है। अली कैचेस फिश। वो पतंग उड़ाता है। ही फ्लाइज अ काइट। आपने देखा कि ऐसे जुमले जिनमें ही, शी, इट यानी सिंगुलर पर्सन वहद गैब आ जाए, वहाँ एस या ई एस का इजाफा होता है, और कभी कभी आई ई एस का भी इजाफा होता है, जैसे फ्लाई, फ्लाइज। याद रखें कि हमने एस या ई एस का इजाफा सिर्फ वहद गैब वाले जुमलों के साथ करना है। अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट, डू और डस प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हम अपना वक्त ज़ाय नहीं करते। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। और आगे है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो हिज नेम। आरिफ गोलियां नहीं खेलता है। आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स। वो घंटी नहीं बजाता है। ही डज नॉट रिंग द बेल। आपने देखा, जब हमने नेगेटिव बनाया तो हमने एस या ई एस ख़त्म कर दिया, उसी जगह पे डज लगाया। अब आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव पर। हमने कुछ नहीं करना, डज और डू को बाहर निकाल देना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो बहुत ही आसान है। अब हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना, क्योंकि वो डज के साथ लग चुका है। क्या तुम शोर करते हो? डू यू मेक अ नॉइस? क्या मुर्गियाँ अंडे देती हैं? डू हैंड्स ले एग्स? क्या वो पौधों को पानी देता है? डज ही वाटर द प्लांट्स? क्या अली पतंग उड़ाता है? डज अली फ्लाई अ काइट? आपने देखा कि यहाँ पर हमने डज अली फ्लाई अ काइट में फ्लाइज नहीं लिखा। के सबक में आप सादा जुमले, नफ़ी के जुमले और इंट्रोगेटिव जुमले की मशक करें, लिखें और बार बार दोहराएं। इंशाअल्लाह हम अगले टेंस में आपके लिए दूसरा टेंस लाएंगे और आपको समझाएंगे।
تب تک کے لیے جاوید اقبال کو اجازت دیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنا خیال رکھیے.